साथियों नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी ताई। प्रस्तुत कहानी 5 वर्ष के बालक मनोहर के प्रति उसके ताई के प्रेम, वितृष्णा और हृदय परिवर्तन की कथा है। बालक मनोहर ने अपनी तोतली भाषा में ताऊ से कहा, ताऊ जी, आप हमें रेलगाड़ी ला दोगे ना? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामदास जी की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हां बेटा, बिल्कुल ला देंगे। उनकी इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोदी में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, पर बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं लाते ना? ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबूजी बोले, और किसे ले जाएगा? बालक थोड़ा सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की पत्नी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा ना लगा, इसलिए वह बोला, नहीं, ताई को नहीं ले जाएंगे। बाबू साहब ने फिर पूछा, अच्छा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक ने कहा, क्योंकि ताई हमें प्यार नहीं करती ना। बाबूजी बोले कि अगर जो तुझे ताई प्यार करें तो ले जाएगा। पर इस पर मनोहर शांत रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई अगर प्यार करें तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। तभी बाबू साहब ने बच्चे को अपनी पत्नी की गोदी में बैठा कर बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा, और अगर प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोदी में उठा लिया। चुमकाकर, चुप कराकर, तत्पश्चात उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामदास जी ने पत्नी रामेश्वरी से कहा, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार था? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? पत्नी रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुढ़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी बोली, और नहीं किसे कहते हैं? तुम ही तो अपने आगे और पीछे किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा है, तुम्हें इन बातों को कोई परवाह तो है नहीं।
बाबूजी बोले, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। रामेश्वरी ने कहा कि तुम्हारा हो जाता होगा, और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराए धन से भी कहीं घर भरता है क्या? बाबू साहब कुछ देर चुप होकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहते हैं। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना तो बहुत आसान है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखना पड़ता। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहां से चले गए। बाबू रामदास जी धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में रहता है। बाबू रामदास जी की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष। रामदास जी निसंतान हैं और कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक वही बालक 5 वर्ष का मनोहर और एक 2 वर्ष की पुत्री। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी नहीं खटकती। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने घुले मिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती हैं। छोटे भाई के संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से खाली होकर रामदास जी और उनकी पत्नी परमेश्वरी देवी आराम कर रहे थे। तभी बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज जो तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेल दिया था ना, मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो जाता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने तो मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उसके उपाय करने से संतान हो सकती है। बाबूजी हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी बोली, हाँ, सब झूठे ही हैं, तुम ही बस एक सच्चे हो। एक बात पूछती हूं, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा कभी नहीं होती क्या? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो। परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है भाग्य में और ना होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। रामेश्वरी कुढ़कर गुस्से में बोली,
तुम्हारी समझ को तो मैं क्या कहूं, इसी से तो दिन रात जला करती हूं। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहां की शुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से, अच्छे कार्य से चलता है। अब तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं, उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है क्या? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी ही नाम डुबाने की भी संभावना रहती है। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते हो नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है ना, तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम न आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझ लेता है ना, तो उससे अटूट प्रेम करने लगता है। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। इसीलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरों के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता था, घृणा पैदा हो जाती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी, जब वह यह देखती थी कि उनके पति देव उन बच्चों पर प्राण देते हैं, जो कि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे और रामेश्वरी मग्न होकर बच्चों के खेल को देख रही थी। तभी सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा और उसकी बहन खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोदी में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोदी में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी ही सतृष्णा से, प्रेम से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देख लेता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की ही मां है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोदी में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। बच्चों को रेलगाड़ी देखकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी की पति की यह बात बहुत बुरी लगी कि उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी।
यह बात बाबूजी ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी ने कुढ़कर मन में कहा, इन बच्चों को मौत भी नहीं आती, मर जाएं पाप कटें। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को तो जी ललचा ही उठता है, इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा कि अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक हो, निगोड़े आप ही आप आ जाते हैं। अब एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बात सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन है न वो चैन है। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तुम्हें तो ना कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी अगर इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले ना तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वो आंखों द्वारा निकालने लगी। समय के साथ बच्चों पर रामजी दास जी का प्रेम और रामेश्वरी का बच्चों के प्रति घृणा की मात्रा बढ़ती गई। रामेश्वरी ने सोचा कि पराये बच्चों के पीछे या मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं और हर समय मुझे बुरा भला कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत भी नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए, न ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे ना उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन रामेश्वरी छत पर टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वह छत की चहर दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। शाम का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर आ गिरे तो वाह क्या आनंद मिले। पर देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो ना। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मंगा जाकर। थोड़ी देर बाद मनोहर से फिर रहा ना गया। इस बार उसने बड़े प्यार से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा कि निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर रामेश्वरी उसके सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि इतने में ही उन्हें मौन देखकर मनोहर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगा दोगी ना तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवा देंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, प्यार था, फिर भी रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया।
वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखें वह मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों को देखने लगा। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई बारजे की ओर गई। छत के चारों ओर चहरदीवारी थी, पर जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी वहां पर एक द्वार था बारजे की ओर जाने के लिए। रामेश्वरी उस दीवार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे की ओर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उसी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। मनोहर भी एक पैर छज्जे पर रखकर मनोहर नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता से बहुत ही फूले न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा ही था कि घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़ा लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह क्षण भर रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के पास पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मार कर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती कि देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो तुझे बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती थी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। एक हफ्ते बाद रामेश्वरी का बुखार कुछ कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामदास जी ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी बोली, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अब वह मनोहर उसकी बहन चुन्नी से घृणा नहीं करती। और मनोहर तो अब उनकी प्राण का आधार हो गया है। उसके बिना अब उन्हें एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता।